नमस्कार साथियों, डिजिटल गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर है। एग्ज़ाम के दृष्टि से जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी पर हम इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम हमारी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, MS वर्ड 2019 में जूम स्लाइडर का क्या उपयोग है। जूम स्लाइडर है, ये एक ऑप्शन है, इसके उपयोग के बारे में इसमें पूछा गया। तो यहाँ पे विकल्प दिए हैं, व्यूइंग क्षेत्र को बढ़ा या घटाकर देखने के लिए, चयनित पार्ट को बोल्ड करके देखने के लिए, चयनित पार्ट को हटाने के लिए और पैराग्राफ में नया पार्ट सम्मिलित करने के लिए। तो जूम स्लाइडर का काम होता है कोई भी व्यूइंग क्षेत्र को बढ़ा या घटाकर देखने के लिए इसका प्रयोग होता है। यानी व्यूइंग क्षेत्र का मतलब ये है जो हमें देखना है, तो उस क्षेत्र को प्रतिशत के आधार पे आप बड़ा कर सकते हैं या फिर छोटा कर सकते हैं। तो छोटा बड़ा करके देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? जूम स्लाइडर का। अगला प्रश्न आता है, दस्तावेज मुद्रित होने से पहले ये देखने के लिए कि दस्तावेज कैसा दिखाई देता है हम किस कमांड का उपयोग करते हैं। तो दस्तावेज का मतलब है डॉक्यूमेंट से, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले वो कैसा दिखाई देगा या कैसा प्रिंट होगा, ये हम कौन से फंक्शन या कमांड के द्वारा देख सकते हैं, ये हमें इस प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो विकल्प हैं वो है फाइल प्रीव्यू, प्री प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू और स्टैंडर्ड प्रीव्यू। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा हम कोई भी दस्तावेज कैसा प्रिंट होगा ये पहले देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, खालिस्तान MS वर्ड 2019 के साथ बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि MS वर्ड में किस टाइप की फ़ाइल बनाई जाती है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कई बार। तो ये सेम वही प्रश्न है, MS वर्ड 2019 के साथ बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम है, या फिर MS वर्ड 2019 में किस प्रकार की फ़ाइल बनाई जाती है। तो यहाँ पे जो विकल्प दिए हैं वो है वर्कबुक 1, वर्कशीट 1, डॉक्यूमेंट 1 और बुक 1। तो प्रश्न का जो सही आंसर है वो है डॉक्यूमेंट 1। इस प्रश्न को हम करेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये जो डिफ़ॉल्ट नाम लिखा हुआ है इसकी जगह हम डिफ़ॉल्ट की जगह बोलेंगे फाइल का नाम है। MS वर्ड 2019 के साथ बनाई गई फाइल का नाम है। डिफ़ॉल्ट को यहाँ से हटा देंगे आप, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है डॉक्यूमेंट 1। अगला यहाँ पे प्रश्न है, खालिस्तान के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं, कौन से फंक्शन के द्वारा या कौन से टूल के द्वारा। ये हमसे पूछा गया है कि किसी भी वर्तमान डॉक्यूमेंट में अगर किसी दूसरे फाइल की या फिर वेबसाइट की अगर हम लिंक जोड़ना चाहते हैं तो वो किसके या फिर कौन से फंक्शन के द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ जो विकल्प है वो है लिंक आपका, इसके अलावा हाइपर लिंक है, डेटाबेस है और फॉरम है। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है आपका हाइपर लिंक। हाइपर लिंक के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट की लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या फिर वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, दस्तावेज को सेव करते समय सेव या फिर सेव एज में क्या अंतर है। अब हम यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट होता है, फाइल होती है, उसको हम दो तरीके से सेव कर सकते हैं, एक सेव ऑप्शन के द्वारा और दूसरा सेव एज ऑप्शन के द्वारा। तो इसमें अंतर हमसे पूछा गया है। तो सेव ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है फाइल को पहली बार सेव करने के लिए, और ये जो सेव एज ऑप्शन है इसका इस्तेमाल किया जाता है जब पहले से कोई फाइल आपकी सुरक्षित होती है तो आप दोबारा से कोई अन्य नाम बदल करके इसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, कोई भी अंतर नहीं है। सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान पर संग्रहित है। सेव एज हमें फाइल का नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है, और एक ऑप्शन दिया है यहाँ पर बी और सी विकल्प दोनों। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है, बी और सी विकल्प दोनों। तो मैंने आपको बताया था कि सेव ऑप्शन उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा
जो पहले से किसी स्थान पर संग्रहित है। यानी कहने का मतलब कोई फाइल आपकी पहली बार सुरक्षित हो रही है तो वो आपको क्या करता है, सेव ऑप्शन के द्वारा संग्रहित करने के लिए बोलता है। यानी आप इसके लिए सेव ऑप्शन का यूज करते हैं। और सेव एज ऑप्शन होता है, ये फाइल का नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। आप इसके द्वारा कितनी ही बार फाइल का नाम और स्थान बदल करके उसे सेव कर सकते हैं। तो प्रश्न का सही आंसर है बी और सी विकल्प। अगला प्रश्न है, जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं, ये फॉर्मेट पेंटर है, ये एक टूल का नाम है। इस आइकन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर है वो एक शेप में बदल जाता है, एक आकृति में बदल जाता है। वो आकृति कौन सी है उसके लिए यहाँ पे खाली स्थान छोड़ा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एरो की शेप में बदल जाता है, बीम की में, पेंट ब्रश की में, या फिर ब्लैंक एरो की में। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है पेंट ब्रश। जब हम फॉर्मेट पेंटर आइकन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो कर्सर है या माउस पॉइंटर है वो पेंट ब्रश की आकृति में बदल जाता है। अगला प्रश्न है आपका, MS वर्ड 2019 के कौन से टैब में हेडर और फुटर विकल्प मौजूद होते हैं या फिर उपलब्ध होते हैं? तो हेडर, फुटर, इसके अलावा टेबल, चार्ट, डायग्राम, ये सभी के सभी जो टूल होते हैं ये सारे के सारे आपके इंसर्ट टैब के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं या फिर स्थित होते हैं। तो यहाँ पे विकल्प दिया गया है इंसर्ट टैब, व्यू टैब, पेज लेआउट टैब, प्रिंट लेआउट टैब। तो सही जो हमारा इसका आंसर है वो है इंसर्ट टैब। आपसे हेडर फुटर पूछे, पेज नंबर पूछे, टेबल पूछे, चार्ट पूछे, डायग्राम पूछे, पिक्चर पूछे, क्लिप आर्ट के बारे में पूछे, तो ये सभी के सभी आपके इंसर्ट टैब में स्थित होते हैं। इस प्रश्न में हेडर और फुटर के बारे में ही पूछा गया। अगला हमारा प्रश्न है, MS वर्ड 2019 में सेव एज फीचर से डॉट 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 यहाँ पे दिया गया है, मतलब आप क्या कर सकते हैं। तो सेव एज फीचर के बारे में बताना है, उसके यूज के बारे में बताना है कि सेव एज फीचर के द्वारा आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, खुली फाइल सेव की जा सकती है, इसके अलावा खुली फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है, खुली फाइल डिलीट की जा सकती है और खुली फाइल इनिशियलाइज की जा सकती है। तो प्रश्न का सही आंसर है सेव एज फीचर से हम खुली हुई फाइल को अन्य नाम से सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। अगला प्रश्न है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये जो एरियल है, ये एरियल एक आपका फ़ॉन्ट का प्रकार है। अंग्रेजी की एक भाषा है एरियल। तो ये आपका क्या है, फ़ॉन्ट का एक प्रकार है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, एक पेज लेआउट का प्रकार है, एक फ़ॉन्ट है, एक स्टाइल शीट है, एक प्रिंटिंग फॉर्मेट है। तो सही आंसर इसका आपका क्या हो गया, एक फ़ॉन्ट का प्रकार है। अब यहाँ पर इसमें एरियल के बारे में पूछा गया है। एक दो फ़ॉन्ट और आपके इम्पोर्टेंट है जिनके बारे में भी आपसे पूछा जाता है, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। उस फ़ॉन्ट का नाम है टाइम न्यू रोमन। टाइम न्यू रोमन। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले, एरियल की जगह लिख के दे दे टाइम न्यू रोमन क्या है। इसके अलावा एक आपका रहता है इसमें कैलिबरी। तो ज़्यादातर आपसे एरियल या फिर टाइम न्यू रोमन के बारे में ही पूछा गया है। ये आपको पता होना चाहिए ये क्या हैं, ये आपके फ़ॉन्ट के प्रकार हैं या फिर फ़ॉन्ट हैं, यूँ कह सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हैं? यानी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जब हम करते हैं तो इसके द्वारा क्या होता है, इसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे विकल्प दिया गया है, अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, हाइपर लिंक को टाइप कर सकते हैं, एक बुकमार्क लगा सकते हैं, टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, MS वर्ड 2019 के टैब में होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस आदि जैसे विकल्प होते हैं।
तो ये कहाँ पर स्थित होते हैं, इसके बारे में आपसे इसमें पूछा गया। तो यहाँ पर ए विकल्प में स्थिति, दूसरे में रिबन, तीसरे में शीर्षक, चौथे में स्क्रॉल बार। तो जितने भी आपके टैब होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और नाम भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित होते हैं, जिस जगह पर स्थित होते हैं उसको बोलते हैं रिबन। तो इसका सही आंसर हमारा रिबन होगा। अगला प्रश्न है, किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो किसी दस्तावेज में हेडर फुटर जोड़ने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। विकल्प दिए, किसी दस्तावेज के दृश्य को बेहतर बनाने के लिए पृष्ठ के आरंभ और अंत को चिह्नित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। किसका, हेडर और फुटर का। तो यहाँ पर ये जो पहला विकल्प है यही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। पृष्ठ के आरंभ और अंत को हम चिह्नित करते हैं, यानी इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि पृष्ठ के आरंभ में जो हेडर होता है भाग, इसमें हम किसी कार्यालय का नाम लिखते हैं और अंत के अंदर उसका पता लिखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले कैसा दिखाई देगा, ये जांचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न है, ये काफ़ी बार आ चुका है, लगभग तीसरी बार ये प्रश्न अपन को पढ़ने को मिल रहा है। तो जब भी हम किसी दस्तावेज को मुद्रित करने से पहले देखना चाहते हैं कि वो कैसा प्रिंट होगा या कैसा दिखेगा, तो उसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो विकल्प दिए वो है फाइल प्रीव्यू, प्री प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, स्टैंडर्ड प्रीव्यू। तो सही आंसर है हमारा इसका प्रिंट प्रीव्यू, सी विकल्प। अगला जो हमारा प्रश्न है, किसी दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कौन सी कुंजी को हम दबाते हैं या कौन सी कीबोर्ड के बटन का यूज करते हैं। तो किसी भी पैराग्राफ में जब हम कुछ भी लिखते हैं और फिर हमें नया पैराग्राफ लेना होता है या ऐड करना होता है, तो इसके लिए हम एंटर कुंजी का प्रयोग करते हैं, एंटर बटन को दबाते हैं। तो एंटर बटन को दबाते ही पैराग्राफ चेंज हो जाता है, यानी हम नए पैराग्राफ में लिख पाते हैं। विकल्प यहाँ पे दिए हैं कंट्रोल, अल्ट, एस्केप और एंटर कुंजी। तो नए पैराग्राफ को दर्ज करने के लिए या लेने के लिए आप एंटर कुंजी का यूज करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, MS वर्ड में आपको कई दस्तावेजों को एक साथ देखने और तुलना करने की अनुमति देता है। कौन सा विकल्प है जो कि हमें वर्ड में कई दस्तावेजों को एक साथ देखने या तुलना करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपको स्प्लिट स्क्रीन, फुल स्क्रीन, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। तो एक साथ अगर हमें कई दस्तावेजों को देखना है तो हम इसके लिए स्प्लिट स्क्रीन का यूज करते हैं। तो ए विकल्प है वो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। तो साथियों, ये थी हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सेकंड क्लास। इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्नों के बारे में हमने बात की है, ये सारे के सारे प्रश्न एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को आप कम से कम 2 से 3 बार देखिए। और हमारी ये जो क्लास है इसमें फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।